सुगज लास्ट सेशन अडानी पावर के लिए बहुत बढ़िया गया था। कंपनी ने ऑल टाइम हाई को भी टच किया, ब्रेकआउट को और कैरी भी किया, लेकिन दिन के आखिर में जाकर के मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। उसके पीछे रीजन था एक बड़ा वीकेंड, सैटरडे एंड संडे छुट्टी थी और यूएस ईरान की टेंशन और ज्यादा एस्केलेट हो रही थी दिन के आखिर में जाकर के फ्राइडे में, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आपको शॉर्टर्स की सबसे ज्यादा देखने को मिली। लेकिन अब आने वाली वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है अडानी पावर की? लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने लिया था, यहां पर हमने 248 का नेक्स्ट टारगेट डिस्कस किया था कि स्टॉक में 248 का आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ऑल दो यहां पर सबसे जरूरी चीजें पता है क्या थी? 248.91 पर आपकी क्लोजिंग आ रही थी। लगभग 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट था 248.90 के पास में। अब यहां से 248 के ऊपर हमारा बने रहना जरूरी था, और ये कैंडल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि आने वाले सेशन में मुझको क्या कैंडल चाहिए ताकि ये ब्रेकआउट और कैरी करे। 250 के ऊपर के प्राइसेस को स्टॉक ने टच किया लास्ट सेशन में। अब आने वाले सेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस जो है 232 है। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि मार्केट में इस समय शॉर्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिले लास्ट सेशन के अंदर, जिन्होंने भी 232 या उसके ऊपर के लेवल्स पर एंट्रीज कर रखी थी अडानी पावर में। वेराज अभी भी अगर आपकी एंट्रीज इनवर्स का पैटर्न पर है, जो कि आपका 135 से लेकर के 145 के बीच का आपका प्राइस, अगर आपकी एंट्रीज अभी भी वहां पे है तो यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी आपको होल्ड रखना चाहिए। शॉर्टर्स आपको यहां पर एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। अडानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया है। अडानी ग्रुप जाना चाहता है अब एआई टेक्नोलॉजी की तरफ। अलग अलग सेक्टर्स में अडानी ग्रुप अपने आप को एआई टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जाना चाहता है, और मेजर फोकस अभी अडानी ग्रुप का है एक बार यूएस का जितना भी प्लान यहां पर चल रहा है, यूएस कोर्ट के जितने भी अभी पछड़ों में कंपनी पड़ी हुई है, ग्रुप पड़ा हुआ है बेसिकली अडानी ग्रुप, वहां से एक बार पूरा क्लीन चिट मिल जाए तो अडानी ग्रुप का नेक्स्ट प्लान है एआई टेक्नोलॉजी की तरफ अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करना। तो अडानी ग्रुप का ये बड़ा चैलेंज और बड़ी अचीवमेंट्स कंपनी यहां पर कर सकते हैं, ये मानना है अडानी ग्रुप का। इसके अलावा बर्नस्टेन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि मंडे से हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 जून से लेकर के सितंबर, ये आता है मॉनसून सीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड ईरान, ध्यान से सुनना इस चीज को, अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड ईरान मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये चीज तो क्लियर है कि भैया यूएस ईरान टेंशन जितनी एस्केलेट होगी उतने ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइसेस जितने बढ़ेंगे आपको एफआईएस का आउटफ्लो उतना मिलेगा। जितना एफआईएस का आउटफ्लो मिलेगा आपको करेंसी इंडियन मतलब अपना रुपी जो है उतना डेप्रिशिएट होता देखने को मिलेगा। जितना रुपी डेप्रिशिएट होगा उतना इकोनॉमिक पॉलिसीज डिग्रेड होती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी खराबी उनमें आती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी फॉल आता है। तो यस, इन रीजन से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब बात आती है कि भैया मार्केट गिर रहा है मतलब अडानी पावर भी गिरेगा, कई बार आप लोग ये चीज सुनते होंगे कि भैया मार्केट अगर यहां से गिरा तो अडानी पावर फिर से भैया 150 रुपए पे आ जाएगा। ये चीज आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या कोई सेक्टर अपने सेक्टर रोटेशन के साथ चल सकता है? तो इसीलिए हमारे पास ये वाली जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं जेफरीज की, कि इंडियन मॉनसून इस बार डेफिसिट देखने को मिलेगा, तो पावर सेक्टर पर मेन डिमांड रहेगी, जहां पे जेफरीज ने इंडियन पावर सेक्टर में कई कंपनीज का नाम भी लिया है कि ये कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ते देखने को मिलेंगे जून से सितंबर में, जहां पर अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी कंपनीज, इन सबके नाम आपको देखने को मिलते हैं। आई गेस कि मुझे इस रिपोर्ट को नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई है। बर्नस्टेन की रिपोर्ट कहती है यूएस कोर्ट से एससीसी मैटर जो आपका है ब्राइबरी केस का, वहां से रिलीफ मिलते ही अडानी ग्रुप में आपको ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा फंडिंग साथी देखने को मिलेगी। तो बर्नस्टेन रिपोर्ट भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आती है। और कंपनी ने एक अपडेट दी है 25 जून कंपनी की एजीएम है, अडानी पावर की एजीएम 25 जून की है। पॉजिटिव चीज ये है अडानी पावर में कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक आपका काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी भी 53.7 पर एमएफआई है, 70.1 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। डिस्पाइट इसके कि ब्रेकआउट्स काफी बड़े दिए हैं, अभी भी टेक्निकल जो आपका है वो काफी न्यूट्रल है, जो कि अच्छा साइन आता है। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं हो। ऑलराइट, ये है अडानी पावर का चार्ट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे और फिर मैं आऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो कैंडल आती है दिन के आखिर में जाकर के, वो ये वाली कैंडल है लास्ट सेशन की। ऑलराइट, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 248 के ऊपर मेरा बने रहना जरूरी है
अब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो भैया मुझे नजर आता है कि 248 के ऊपर भैया बहुत लंबा सेशन स्टॉक ने चलाया फ्राइडे के दिन के अंदर, 1 2 4 घंटा लगभग यहां पर चलता रहा, 2 2 घंटा एटलीस्ट यहां पर चला 248 के ऊपर, क्योंकि यहां पर मुझको अब बेस बनाने की जरूरत है। अगर मान लो आपका स्टॉक ब्रेकआउट देता है, जैसे हमने यहां पर ब्रेकआउट लिया 138 से लेकर के 145, हमारे इन्वर्स का पैटर्न का कंसोलिडेशन बेस, वहां से हम ये ब्रेकआउट अभी तक लेते हुए आए हैं। अब इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद में जब आपके पास एक रैली परपेंडिकुलर ब्रेकआउट्स की तरफ आती है, फॉर एग्जांपल 232 पर आपका डॉम पैटर्न एंड हुआ था, 232 पे जब आपका डॉम पैटर्न क्रिएट हुआ था, तो वहां पर हमको एक साइडवेज पैटर्न की जरूरत थी, जिसमें 217 225 ये दो इंपॉर्टेंट प्राइसेस थे। ये साइडवेज आप लोगों को मिला, जिसके बाद में 232 से हम सीधा एक बड़ा ब्रेकआउट लेकर के चले गए इस हफ्ते के अंदर। जब भी आपको इतना बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तो इन्वेस्टर की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। इन्वेस्टर कहता है भैया अब यहां से तो 300 280 अगले महीने देख लेना, अगले हफ्ते देख लेना, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रादर एक कंसोलिडेशन फेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी के लिए हमारे पास 232 का एक क्रूशियल बेस है अडानी पावर में, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट प्राइसेस है। इसका मतलब ये है कि भैया अगर मान लो मेरी एंट्री है 232 पे, मैं यहां पर एंट्री करके बैठा हूं 232 पे, और अभी प्राइस गया था 252 के ऊपर, तो भैया मैं यहां पर क्या देखना चाह रहा हूं कि भैया मैं अभी रुकूंगा, मैं अभी भी एक शॉर्ट टर्म के लिए आऊं, मैं अभी भी यहां पर वेट करूंगा। रीजन वेट करने का क्या है कि भैया 242 जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड और था बिफोर ब्रेकआउट अबव 242, जैसा आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी यहां पर देखा था 242 ये वाला आपका टारगेट जो कि अचीव हुआ, उसके बाद में 252 के आसपास स्टॉक जाता लास्ट सेशन के अंदर। तो 242 मैं एटलीस्ट यहां पर वेट करना चाहूंगा इस प्राइस के लिए कि इस प्राइस के ऊपर स्टॉक बना रहे। ठीक है, अगर इस प्राइस के ऊपर स्टॉक बना रहता तो कहीं ना कहीं मैं अपनी होल्डिंग का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, उसको होल्ड करूंगा। अब इसके पीछे रीजंस क्या आते हैं? पहले एक रीजन आता है कि भैया मेरे पास एक कंसोलिडेटेड कैंडल फॉर्म हुई है लास्ट सेशन के लास्ट 1 आवर के अंदर। दैट मींस कि मेरी 232 की पोजीशन जब तक एटलीस्ट स्टॉक 242 के ऊपर है वो सेफ है काफी ज्यादा, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। 242 के नीचे कोई भी करेक्शन मुझे इंडिकेट करती है कि भैया मैं यहां पर प्रॉफिट बुक कर लूं, ये शॉर्टर की बात होती है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, जैसे मैंने एक इन्वर्स का पैटर्न पर मान लो मैंने एंट्री करी है, इन्वर्स का पैटर्न के 138 से लेकर के अराउंड 145 के बीच में मैंने अगर एंट्री करी है यहाँ पे, तो मेरी पोजीशन क्या रहेगी? तो यहां पर सिंपल चीज ये है कि 207 मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बात लॉन्ग टर्म की हो रही है, यहां पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की हो रही है। तो 207 ऐसी सिचुएशन पे मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, अगर यहां तक की गिरावट आती है तो ही मैं प्रॉफिट बुक के लिए जाऊंगा। ओवरऑल यहां से क्या सिचुएशन नजर आ रही है, मेरा जो 232 का बेस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। रीजन ये था कि यहां पर पहले डबल टॉप बनाया था, सो अगर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कमिंग सेशन में, तो ऐसे सिचुएशन में 242 टूटता है तो मेरे पास 232 अगला लेवल आ रहा है। ऐसी कुछ सिचुएशन है। अब भैया मेरे को 232 चाहिए ही नहीं, अब आप लोग कहोगे भाई 232 क्यों चाहिए मेरे को? तो ऐसी सिचुएशन पर हमारे पास क्या आना जरूरी है? मार्केट में अगर सेलिंग है तो अडानी पावर में भी आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी, ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में जो सेलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादातर शॉर्टर्स हैं। लेकिन अगर मार्केट के अंदर जो एग्जिट पॉइंट आपको अभी नजर आ रहे हैं, जैसे अभी जो सेलिंग लास्ट सेशन के अंदर मार्केट में नजर आई, ये और ज्यादा अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने ब्रेकआउट स्टॉक्स में एंट्री करी अप्रैल के महीने में, वो भी आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, यानी कि ओवरऑल कॉशियसनेस जरूरी है। लेकिन कॉशियसनेस के अगेंस्ट में आती है कंपनी के ऊपर क्या अपडेट की जरूरत है। तो यस, अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो सबसे बड़ी नीड है वो है एसईसी का मैटर का रिजॉल्व होना। यहां पर ओवरऑल अडानी ग्रुप को अभी क्लीन चिट पूरी तरह से नहीं मिला है। मार्केट में कई सारी रिपोर्ट्स है कि अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और सागर अडानी से जो है पेनल्टीज लगाई गई है उनके ऊपर, लेकिन अभी फाइनल ऑर्डर शीट नहीं आई है। तो जब हम बात करते हैं भैया पॉजिटिविटी की, तो मुझे पर्सनली लगता है कि नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए, जो कि मेरी एंट्रीज 138 से 145 के कंसोलिडेशन बीच के अंदर है, तो अगर मुझे नेक्स्ट ब्रेकआउट इसके अंदर चाहिए तो मेरे हिसाब से एसईसी का फाइनल ऑर्डर शीट में फाइनल सॉल्यूशन और फाइनल रेजोल्यूशन निकलना, ये मेरे लिए एक नेक्स्ट ब्रेकआउट बना सकता है अडानी पावर के अंदर। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन अब भी इस पूरे वीकेंड में बर्बाद ही हुई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। इजराइल जो है लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, उसके कई सारे इलाके पकड़ लिए हैं। बीच में आपके यमन भी आ गए, ओमान भी आ गए, ईरान
ट्रंप, यूएस, सब चीजें खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। तो कुछ भी अच्छा नहीं नजर नहीं आया इस वीकेंड के अंदर। जो उम्मीदें थी कि भैया कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले वीक में टेंशन ये बढ़ जाती कि भैया सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन RSM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।